नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड लास्ट एपिसोड में हम लोग ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल देख रहे थे कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, बिकॉज जिस साइड आप इनपुट दोगे वो साइड क्या हो जाएगी मेरी प्राइमरी, और जिस साइड आप आउटपुट लोगे वो साइड क्या हो जाएगी मेरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ट्रांसफार्मर में अगर मुझे वाइंडिंग को बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा? मुझे हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज ये बताना चाहिए। हमने लास्ट टाइम ये देखा कि E1 बाई E2 इक्वल टू क्या था, बताओ जरा। E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 था ना मेरे पास आइडियल केस में। ठीक है, तो हमने ये लास्ट टाइम इसको हमने चेक किया। तो अब जरा देखिए, मैं ये कह सकता हूं जिस साइड की टर्न ज्यादा होंगी उस साइड की वोल्टेज भी ज्यादा होगी, जिस साइड की टर्न कम होगी उस साइड की वोल्टेज भी कम होगी। ठीक है ना? तो डिपेंडिंग ऑन मेरा टर्न रेशियो क्या है, मैं ये बोल सकता हूं कि कौन सी साइड हाई वोल्टेज साइड है, कौन सी साइड लो वोल्टेज साइड है। मुझे प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बोलना है। ठीक है, बिकॉज जिस साइड आप मान लीजिए मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और इस साइड की टर्न 100 है और इस साइड की टर्न 50 है। तो अगर मैं इनपुट ये दे रहा हूं तो ये प्राइमरी बन जाएगी और इसको मैं क्या बोलूंगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है भाई, ये वोल्टेज मेरी कम होगी। ठीक है, अगर मैं सप्लाई इस साइड दे दूं तो फिर प्राइमरी मेरी इधर वाली बन जाएगी 50 100 नहीं, तो इसका ये क्या बन गया? अब बन गया स्टेप अप। तो इसका मतलब देखा जाए तो प्राइमरी तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बट मैं इसको डिफाइन करूंगा तो कैसे डिफाइन करूंगा कि कौन सी स्टेप अप साइड है, कौन सी हाई वोल्टेज साइड है, कौन सी लो वोल्टेज साइड है। मुझे इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इस तरह से वाइंडिंग को डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए ट्रांसफार्मर में कभी भी प्राइमरी सेकेंडरी नहीं लिखा होता। ट्रांसफार्मर में आपका हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज साइड ऐसे लिखा होता है, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं लिखा होता। ठीक है, वो कोई भी आप डिसाइड कर सकते, कोई भी आप बना सकते हो। चलिए दोस्तों, आप आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है ट्रांसफार्मर ऑन लोड। तो अभी तक तो हम नो लोड पे देख रहे थे, ट्रांसफार्मर को हम नो लोड पे देख रहे थे और वो भी आइडियल ट्रांसफार्मर देख रहे थे। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर नहीं देख रहे थे, हम आइडियल ट्रांसफार्मर देख रहे थे और वो भी हमने नो लोड पे देखा। आइडियल ट्रांसफार्मर मैं किसको बोल रहा हूं जरा देखिए। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करूं मैं, तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है मेरे पास? आइडियल ट्रांसफार्मर मैं किसको बोल रहा हूं? मेरे पास एक कोर थी, आयरन कोर। मेरे पास एक आयरन कोर थी। ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात हो रही है यहाँ पे। मैं आपको 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पढ़ा रहा हूँ, मतलब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। देखिए, ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो अब आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? जिसका म्यू क्या हो इनफाइनाइट, इसका मतलब रिलक्टेंस क्या बन जाएगा यहां से? 0। जिसके अंदर कोर लॉस क्या हो जाए? 0। वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बताओ? वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, आप ये लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेरा होना चाहिए 0। कोर लॉस मेरा 0 होना चाहिए इसके अंदर, मतलब कोई हिस्टैरिसीस लॉस नहीं, कोई एडी करंट लॉस नहीं। रिलक्टेंस मेरा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। म्यू मेरे कपलिंग फैक्टर क्या होना चाहिए? कपलिंग फैक्टर मेरा 1 होना चाहिए, मतलब जो फ्लक्स यहां से निकलेगा सारा उधर जाना चाहिए। कपलिंग फैक्टर मेरा क्या होना चाहिए? 1। ठीक है, कपलिंग फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो आइडियल केस में 1 बनेगा ही। कपलिंग फैक्टर मेरा 1 होना चाहिए, कोई लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एफिशिएंसी मेरी 100% होनी चाहिए, मतलब जो इनपुट पावर होनी चाहिए वही मेरी आउटपुट पावर होनी चाहिए। एफिशिएंसी मेरी 1 बननी चाहिए। सही है। चलिए, ट्रांसफार्मर कभी भी पावर को चेंज नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोई अगर आइडियल केस है तो कोई लॉस तो होगा नहीं, तो इसका मतलब जितनी मेरी इनपुट पावर होगी उतनी मेरी आउटपुट पावर होगी। अगर मैं ये बोलूं ये मेरा ट्रांसफार्मर E1 है और ये मेरी वोल्टेज E2 है, ठीक है, ऐसे है E1 E2। ठीक है, हालांकि मैं आज आपको वोल्टेज ये पोलैरिटी के बारे में भी बताने वाला हूं कि पोलैरिटी कैसे हम लोग लेके आते हैं। ठीक है, पोलैरिटी कैसे आती है, लेंस लो को हम कंसीडर करके चलेंगे। और आज मैं लोड लगाऊंगा, तो लोड लगाऊंगा तो करंट आएगा, जैसे मैं लोड लगाऊंगा तो करंट भी आएगा इन दोनों में। और वो करंट कैसे आता है वो भी हम लोग देखेंगे कि करंट कैसे बनता है। ठीक है, करंट कैसे आता है, ठीक है, उसको भी हम जरा चेक करेंगे। ठीक है, और पोलैरिटी कैसे आएगी वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको आइडियल का केस में बताया, आइडियल केस में कोई लॉस नहीं होता, तो जो इनपुट पावर होगी वही क्या हो जाएगी? आउटपुट पावर। इसका तो एफिशिएंसी क्या बनेगी? 100%। तो आइडियल ट्रांसफर की एफिशिएंसी 100%, कपलिंग फैक्टर 1, रिलक्टेंस 0, कोर लॉस 0, रेजिस्टेंस वाइंडिंग का 0 बनेगा। ठीक है भाई, चलिए अब जरा ये तो मैंने प्रॉपर्टी बताई आइडियल ट्रांसफर की। अब जरा ऑन लोड देखते हैं।
आइडियल ट्रांसफर ऑन लोड, लोड लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो जैसे लोड कनेक्ट करूंगा तो देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है, क्या 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 इसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है, वो मुझे समझना है। दूसरा मैं पोलैरिटी भी देखूंगा इसमें कि ये वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे आती है, ठीक है। तो इसको मैं दो तरह से डिफाइन करूंगा, ठीक है, और उसके बाद हम एक डॉट कन्वेंशन का तरीका है उसको हम फॉलो करेंगे ऑलवेज, ठीक है, उसके हिसाब से हम पोलैरिटी को डिसाइड करेंगे। मैं रब कर दूं दोस्तों, इसको रब कर दूं। तो देखिए अब लोड कैसे लगाते हैं, लोड लगाएंगे तो क्या होगा वो जरा देखते हैं। सबसे पहले क्या किया मैंने, जरा देखिए, ये मान लीजिए N1 टर्न्स थी और ये N2 टर्न्स थी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मेरे पास मान लीजिए सप्लाई है VST, सप्लाई वोल्टेज, और ये मेरे पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, ऐसे मान लीजिए। मैंने कोई लोड नहीं लगा रखा फिलहाल तो जैसे मैं कनेक्ट करूंगा क्या होगा बताओ जरा। कनेक्ट करते ही क्या कोई करंट आएगा क्या? अगर आइडियल है तो कोई करंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी परमेबिलिटी कितनी है? इनफाइनाइट। परमेबिलिटी अगर इनफाइनाइट है तो रिलक्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब इसका जो इंडक्टेंस बनेगा वो भी क्या बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा। तो इसका मतलब कोई करंट आएगा क्या? फाइनाइट फ्लक्स के लिए फ्लक्स क्या होता है बताए ना? फ्लक्स होता है NI बाई रिलक्टेंस। अब सोचिए अगर रिलक्टेंस मेरा जीरो हो गया तो करंट भी मेरा जीरो होना चाहिए, सो दैट 0/0 फॉर्म बने तो इसकी वैल्यू क्या बन जाए? फाइनाइट। सही है। तो इसका मतलब फाइनाइट फ्लक्स के लिए मेरा करंट जीरो आएगा। दूसरी बात, जो इवन आएगा वो इस पोलैरिटी का आएगा। ये पोलैरिटी हम जानते हैं इस पोलैरिटी का बनेगा, ये तो हमें पहले ही पता चल गया था। कैसे पता चला था बताओ? ये पोलैरिटी हमने कैसे डिसाइड की थी? ये तो ऑपोजिंग नेचर को हमने देखा था, लेंज लॉ को देखा था। लेंज लॉ को हम देख के चले थे कि लेंज लॉ क्या करता है बताओ जरा। लेंज लॉ के हिसाब से ये ऑपोजिंग नेचर का होना चाहिए इससे, तो उसके हिसाब से हमने इसको पोलैरिटी दिखाई। ठीक है, इवन की जो वैल्यू आएगी वो मैं जानता हूं क्या आएगी। वो आएगी, अगर मैं RMS की वैल्यू बात करूं तो √2 पाई FN N1 phi n, ये बनेगा दोस्तों। जो phi t आएगा इधर, वो किधर आएगा phi t? अगर मैं पूछूं तो ये जो करंट आएगा टेंडिंग टू जीरो आएगा ये करंट, और ये इधर है, मतलब ऐसे आ रहा है सप्लाई से करंट। ठीक है, तो आप बताइए ये ऊपर की तरफ आएगा। सही है, आप ये कह सकते हो जो फ्लक्स बनेगा ऊपर की तरफ बनेगा। जिस टाइम करंट मेरा इधर आ रहा है उस टाइम फ्लक्स मेरा इधर से इधर आएगा। आप बोलोगे सर करंट तो आ ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं टेंडिंग टू जीरो करंट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि रिलक्टेंस म्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो रिलक्टेंस टेंड्स टू क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका मतलब जो करंट आएगा वो भी टेंड्स टू क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका मतलब जीरो प्लस अगर मैं लेके चलूं करंट को तो करंट मेरा इधर आएगा, तो उसकी वजह से फ्लक्स मेरा इस तरफ बनेगा। ये मेरा फ्लक्स आ गया, और जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? मान लीजिए करंट मेरा साइन वेव है, प्योर साइन वेव, तो फ्लक्स क्या बनेगा? फ्लक्स को मैं लिख लेता हूं phi t इज इक्वल टू, मान लीजिए phi m sin ओमेगा t है। ये मेरे पास फ्लक्स है। फ्लक्स मेरा ऑल्टरनेटिंग है। अब सुनो, यहां पे भी वोल्टेज बनेगी फिर तो, और वो वोल्टेज क्या बनेगी? N2 d phi t बाई dt, ये वोल्टेज बनेगी। बट क्वेश्चन ये है कि पोलैरिटी क्या बनेगी? ये तो मैग्नीट्यूड है सिर्फ, पोलैरिटी क्या आएगी? पोलैरिटी आएगी लेंस के हिसाब से। इसका मतलब यहां पे जो पोलैरिटी आएगी वो लेंस लॉ क्या कहता है? अफेक्ट ऑपोजिट इट्स कॉज, तो उसके हिसाब से पोलैरिटी आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या पोलैरिटी बनेगी फिर, ये बताइए। देखिए मैं इसको दो तरह से समझा सकता हूं। मुझे एक बात बताइए, एक तरीका है सोर्स एंड लोड का, सोर्स एंड लोड का तरीका होता है। अब वो क्या तरीका है वो जरा देखते हैं। सोचिए ये कॉइल जो है इसमें पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव में जब भी कोई करंट एंटर करता है तो इसका मतलब पावर क्या होती है? एब्जॉर्ब की डिलीवर? पावर एब्जॉर्ब होती है। तो इसका मतलब ये काइंड ऑफ लोड की तरह काम कर रही है। ये कॉइल इस सोर्स के लिए, इस सोर्स को क्या लग रहा है? इस सोर्स को लग रहा है कि ये कॉइल जो है ये लोड है, लोड की तरह काम कर रही है, और ये कॉइल पावर को एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन ये जो कॉइल है ये कैसे बिहेव करेगी बताइए? अगर मैं कोई लोड लगाऊंगा तो लोड के लिए कैसा बिहेव करेगी ये बताओ? ये सोर्स की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, और अगर ये सोर्स की तरह बिहेव करेगी तो सोर्स में करंट किधर होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। सोर्स में जो करंट होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना, मुझे यहां पे पता ही नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा होगा। मुझे तो यही नहीं पता कि नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा होगा। तो पहले तो नेगेटिव पॉजिटिव को डिसाइड करेंगे, उसके बाद करंट आएगा। ये तो मैं करंट के लिए बता रहा हूं, तो ये तो करंट की डायरेक्शन के लिए बता रहा हूं। मुझे सबसे पहले ये देखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा आएगा। ये तो ठीक लगाया आपने, ये बिल्कुल सही लगाया कि भाई यहां पे मेरा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम ये बढ़ रहा है उस टाइम ये भी बढ़ना चाहिए, सो दैट करंट के चेंज को क्या किया जा सके? अपोज। ये बिल्कुल सही आपने बताया।
बट यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आएगी, यहाँ पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, पोलैरिटी नहीं पता। तो जरा देखिए पोलैरिटी कैसे निकालेंगे। सोचिए कि करंट इधर आ रहा है, 1 मिनट जब मैंने लोड लगाया तो करंट इधर आ रहा है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए देखते हैं कि करंट मेरा इधर आ रहा है, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं। और वो करंट कब आएगा, जब मैंने लोड लगाया। 1 मिनट के लिए मान लो कि करंट इधर आ रहा है, ठीक है, जब मैंने लोड लगाया तो इधर करंट आ रहा है। हालांकि इसका मेरे पास और भी तरीका है, ठीक है, मैं फैराडेज लॉ का सहारा लेके भी बता सकता हूं कि क्या पोलैरिटी आएगी, उस तरीके से भी मैं बता सकता हूं, वो भी तरीका मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो जरा देखिए, मान लीजिए मैंने करंट इधर मान लिया 1 मिनट के लिए। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अगर इधर करंट आएगा तो इस करंट का अपना फ्लक्स भी होगा, और वो फ्लक्स किधर आएगा जरा बता सकते हो? वो फ्लक्स आपका देखो ना, नीचे से करंट आगे ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है, और बाहर निकल रहा है। तो अगर मैं हाथ को घुमाऊं तो फ्लक्स ऑपोजिंग नेचर का आएगा, और आना भी चाहिए। भाई इस कॉइल में आपने क्या किया, जब आपने इस प्राइमरी साइड की कॉइल को सप्लाई दी तो उससे मेरा जो फ्लक्स आया वो कैसा बना बताओ? वो मेरा फ्लक्स ऑल्टरनेटिंग बन गया। अब ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स बनने की वजह से इस कॉइल ने तो अपना वोल्टेज इंड्यूस कर लिया यहाँ पे E1T। अब ये कॉइल भी परेशान है इससे। क्यों परेशान है बताओ? ये फ्लक्स के चेंज की वजह से। ये कॉइल बोलेगी आप मेरी भी सिमेट्री को डिस्टर्ब कर रहे हो, इसके अंदर भी फ्लक्स मेरा टाइम वेरिंग है। तो ये कॉइल बोलेगी आप मेरी भी सिमेट्री को डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे पसंद नहीं है फ्लक्स का चेंज। तो ये कॉइल क्या बोलेगी? ये बोलेगी फ्लक्स के चेंज को रोकिए, बट सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये कॉइल जो है ये मौके की तलाश में बैठी है कि कब मेरे अक्रॉस लोड लगे, और जैसे ही लोड लगेगा ये करंट फ्लो कराएगी, और वो करंट क्या करेगा? वो करंट उस डायरेक्शन में होगा सच दैट जो फ्लक्स इसके अंदर चेंज हो रहा है उस चेंज को क्या किया जा सके? ओपोज किया जा सके। तो इसलिए क्या करेगी? सोचिए किसी इंस्टेंट में फ्लक्स मेरा इधर था, तो इसका मतलब जो करंट आएगा वो उधर आएगा सच दैट वो अपना उल्टा फ्लक्स दे सके इसको अपोज करने के लिए। समझ रहे हो? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में मान लीजिए फ्लक्स इधर था, तो इसका मतलब जो करंट आएगा वो उधर आएगा सच दैट कि ये उस फ्लक्स को उल्टा फ्लक्स दे सके। समझ रहे हो? तो क्या ये प्रोवाइड कर रहा है? क्या अगर करंट इधर दिखाऊं तो, अगर मैं करंट को इधर दिखाऊंगा तो आप सोचिए कि इसका फ्लक्स जो है वो उल्टा आएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही करंट है, करंट इधर ही आएगा। अब आप बोलोगे सर करंट तो आपने बता दिया, ठीक है, करंट समझ आया कैसे दिखाया मैंने? करंट मैंने कैसे दिखाया बताओ? मैंने यूजिंग लेंज लो, मैंने लेंज की जो स्टेटमेंट थी तो लेंज की स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने बोला कि भाई जो करंट आएगा वो जो फ्लक्स जिसने उसको पैदा किया है वो उसको ही क्या करेगा? काटेगा, उसको ही अपोज करेगा। तो फ्लक्स किसी इंस्टेंट में इधर है और मान लीजिए बढ़ रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए उल्टा फ्लक्स देगा ये, और उल्टा फ्लक्स देने के लिए करंट इधर आना चाहिए, ठीक है, उल्टा फ्लक्स आएगा उससे, ठीक है। पहली बात तो ये बहुत बढ़िया थी, ठीक है भाई। और इस करंट के हिसाब से फिर मैं वोल्टेज को दिखा सकता हूँ। कैसे दिखाऊंगा वोल्टेज को? ये कॉइल कैसे बिहेव कर रही है बताओ? सोर्स की तरह कि लोड की तरह? सोर्स की तरह, क्योंकि ये कॉइल लोड की तरह है, ये कॉइल सोर्स की तरह। और सोर्स में करंट किधर होता है? अगर ये मेरा सोर्स है और करंट इसमें नीचे से ऊपर की तरफ है, देखो ना कॉइल में ये मेरा सोर्स है और सोर्स में करंट नीचे से ऊपर है, तो इसका मतलब नीचे माइनस होना चाहिए और ऊपर प्लस होना चाहिए, क्योंकि सोर्स में जो करंट होता है वो किधर से किधर होता है? माइनस टू प्लस होता है। वैसे भी आप देखिए ये लोड है, लोड में करंट किधर होता है? जिधर करंट एंटर करता है उधर क्या होता है? लोड में प्लस, और जिधर से लीव करता है उधर माइनस होता है। लोड में ऐसे तो होता है। तो यही पोलैरिटी फिर यहां पे भी आएगी, कॉमन सेंस है, क्योंकि पैरेलल में ही तो है, नहीं समझे? तो सेम ही पोलैरिटी आएगी। तो आप इस तरह से आप पोलैरिटी को दिखा सकते हैं। पहला पॉइंट, पहला मैंने आपको बताया कि किस तरह की पोलैरिटी बनेगी, ठीक है। तो पहले मैंने करंट से दिखाया कि करंट कैसा आएगा, मैंने लोड को कनेक्ट करके और फिर देखा कि करंट कैसा आएगा, और उस करंट के हिसाब से फिर मैंने क्या बोला? उसके हिसाब से फिर मैंने बोला कि भाई वोल्टेज किस तरह की बनेगी, ठीक है। करंट के हिसाब से फिर मैंने बोला एक और तरीका है, और वो तरीका है यूजिंग फैराडेज लॉ, ठीक है। फैराडेज लॉ क्या कहता है? फैराडे कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना होगा एन डी फाई टी बाई डी टी, हम जानते हैं। और फाई टी क्या होता है? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, फाई टी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं फ्लक्स डेंसिटी की, तो फ्लक्स डेंसिटी मेरी टाइम वेरिंग है मान लीजिए, और किसी इंस्टेंट पे इधर की तरफ है, नीचे की तरफ, और बी टी की वैल्यू जो है वो है बी एम साइन ओमेगा टी मान लीजिए। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म याद हो थोड़ा बहुत तो उसके हेल्प से मैं अब कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये मेरा बी एम साइन ओमेगा टी है और ये किसी इंस्टेंट पे डाउनवर्ड है, ऐसे मान लिया मैंने। अब मुझे एरिया वेक्टर लेना है, ये डाउनवर्ड है, अभी ध्यान देना, वेक्टर है, टाइम का फंक्शन है, लेकिन अब एरिया वेक्टर मैं किधर लूं?
उसके लिए मुझे करंट की डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, तभी तो एरिया की डायरेक्शन आप डिसाइड कर पाओगे। मान लीजिए मैंने करंट इधर ले लिया, 1 मिनट के लिए ऐसे ले रहा हूं मैं, मान लीजिए मैंने करंट नीचे की तरफ ले लिया, ऐसे ले लिया करंट इस तरह, तो एरिया वेक्टर किधर होगा मेरा बताओ? बाहर से करंट नीचे, इसका मतलब नीचे की तरफ होगा। तो एरिया भी मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए नोट मान लो, जो कोर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें से फ्लक्स पास हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए नोट। और किधर है वो भी? डाउनवर्ड। तो अब बताइए, अब बताओ जो फाई टी बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा बी एम इंटू ए नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। और मैंने आपको, अगर आपको याद हो ईएमएफटी में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी आपको पढ़ाई थी तो उसमें मैंने फैराडेज लॉ पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था जब भी मेरा फ्लक्स बी और ए से आया है और बी और ए की मैं डायरेक्शन ऑलरेडी ले चुका हूं तो मुझे लेंस को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बी और ए की डायरेक्शन ले चुका हूं, अगर उनको वेक्टर की तरह लेके चल रहे हो तो आपको लेंस को कंसीडर करना है, फिर माइनस साइन आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो ईटी बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ बी नोट ए नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। समझ आया? ये बनेगा दोस्तों मेरा ईटी, इंड्यूस्ड वोल्टेज। और जो करंट आएगा इस पाथ में, जो आई टी आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा ई टी बाई आर, पाथ का रेजिस्टेंस। ये कोई क्लोज पाथ रहा होगा तभी तो करंट आ रहा है, तो क्लोज पाथ का अपना कोई रेजिस्टेंस से डिवाइड करके क्या आ जाएगा मेरे पास? करंट आ जाएगा। नहीं तो करंट जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा माइनस एन बाई आर। बोलिए भाई, मैं इस तरह लिख सकता हूं? बताओ। अब देखते हैं इससे सही आंसर आता है कि नहीं आता। तो बोलिए क्या बनाइए? आई टी की वैल्यू क्या आई बताइए जरा। जो करंट आएगा आई टी वो क्या आया? जो मैंने इधर माने हुआ है वो आई टी क्या आया बताओ जरा? माइनस एन बाई आर बी एम ए नोट। बोलिए और क्या आएगा? बी एम ए नोट साइन का क्या बन जाएगा? ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी। सही है भाई, ये बन गया। बोलिए, तो इसका मतलब करंट तो नेगेटिव आ गया। टी इक्वल टू 0 पे कोस टी तो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इनिशियली जब बी मेरा नीचे की तरफ था तो करंट मेरा नेगेटिव आ रहा है। इनिशियली जब बी मेरा नेगेटिव था, विच इज दिस, बी मेरा नीचे की तरफ था, उस टाइम करंट मेरा नेगेटिव आएगा। इसका तो जो मैंने करंट लिया था असल में उसके ऑपोजिट करंट आएगा। समझ आया? तो इसका मतलब एक्चुअल करंट फिर मेरा इधर नहीं होगा, एक्चुअल करंट मेरा इधर आएगा। समझ आया क्या मैंने कैसे फैराडेज लॉ लगाया? एक्चुअल करंट मेरा इधर आएगा दोस्तों, ऐसे आएगा, यहां से ऐसे आगे और ऐसे एक्चुअल करंट ये आएगा। अगर एक्चुअल करंट मेरा ये आएगा तो लोड के अक्रॉस ये पोलैरिटी बनेगी, तो ये जो सोर्स है कॉइल उसमें भी ये पोलैरिटी बनेगी। समझा? इस तरह से मैं दिखा सकता हूं। बोले ना, बोले कोई दिक्कत? तो इस तरह से मेरी पोलैरिटी बनेगी। ये कौन सा लॉ था बताओ? यूजिंग फैराडेज लॉ। और इसमें मैंने बी और ए की डायरेक्शन पहले ले ली। जब भी आप बी और ए की डायरेक्शन ले लेते हो तो मैंने ईएमएफटी में बताया था कि माइनस साइन लेके चलना है, और उससे फिर करंट को देख लो। करंट आपने जिधर माना है अगर उसी डायरेक्शन में है, अगर तो ये पॉजिटिव आ जाता तो इसका मतलब वो करंट करेक्ट होता, और उस करंट के हिसाब से फिर पोलैरिटी लगा दो वोल्टेज की। सही है? और अगर मान लीजिए उल्टा करंट है तो उल्टा करंट दिखा के, और फिर नेगेटिव अगर आ रहा है तो करंट उल्टा कर दो और उल्टे के हिसाब से फिर पोलैरिटी लगाओ। समझ आया वोल्टेज की क्या पोलैरिटी आएगी? बोलिए ना, क्लियर हुआ भाई क्या पोलैरिटी बनेगी वोल्टेज की? चलिए, तो इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। और वैसे भी आप देख सकते हो ये पोलैरिटी अब आएगी वो लेंस को भी सेटिस्फाई करेगी। कैसे? मान लीजिए वोल्टेज इस पोलैरिटी का रखा है मेरे पास, कोई लोड नहीं लगा रखा था मैंने, वोल्टेज इस पोलैरिटी का इंड्यूस हो गया। अब सुनो, जैसे मैं लोड लगाऊंगा क्या होगा बताओ जरा? जैसे मैं लोड लगाऊंगा करंट आएगा इधर, ये प्लस था और ये माइनस था, हायर टू लोअर आएगा करंट, ऐसे आएगा। और ये जो करंट है ये फ्लक्स को क्या करेगा बताओ जरा? अपोज करेगा, उल्टा फ्लक्स देगा। और ऐसा होना भी चाहिए, लेंस यही तो कहता है कि ओपोजिंग नेचर का बनना चाहिए। तो आप समझिए कि पोलैरिटी कैसे हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। बट मेरे पास एक और तरीका है पोलैरिटी दिखाने का, और वो है आसान तरीका, और वो है मेरा डॉट कन्वेंशन, ठीक है। डॉट कन्वेंशन से मैं फटाफट पोलैरिटी के बारे में बता सकता हूं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए डॉट कन्वेंशन। एक बार डॉट कन्वेंशन देखते हैं, उसके हिसाब से फिर मैं पोलैरिटी डिसाइड कर पाऊंगा, ठीक है। मैं पोलैरिटी बता पाऊंगा और उसके बाद फिर लोड कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले लिखिए डॉट कन्वेंशन। डॉट कन्वेंशन ये देखते हैं भाई, उसके हिसाब से मैं फटाफट पोलैरिटी बता पाऊंगा दोस्तों। देखिएगा डॉट कन्वेंशन, डॉट कन्वेंशन देखते हैं दोस्तों।
डॉट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, डॉट से आप पोलैरिटी बता पाओगे कैसे, जरा देखिए। पहले तो कैसे डिसाइड करते हैं डॉट लगता कैसे है, पहले वे देखते हैं, फिर डॉट का सिग्निफिकेंस देखेंगे दोस्तों। डॉट हम लगाते कैसे हैं और फिर डॉट का सिग्निफिकेंस हमें देखना है, ठीक है, उसको जरा समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए वाइंडिंग है, अब आपको ऐसे ही बनानी है, मैं चित्रकारी नहीं कर रहा हूं भाई, ठीक है, आपको ऐसे ही बनानी है वाइंडिंग। तो मान लीजिए मैंने इस तरह की वाइंडिंग बना दी, ठीक है, इस ऐसे वाइंडिंग बनाएंगे। अब डॉट कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। एक तरफ आप अपनी मर्जी से डॉट लगा दो, ठीक है, एक तरफ आप अपनी मर्जी से डॉट लगा दो, और जहां पे आपने डॉट लगाया वहां से करंट को एंटर करा के देखो। तो यहां से अगर मैं करंट एंटर कराऊंगा तो ऐसे जाएगा करंट, सही है, और इस करंट की हेल्प से फिर क्या निकालो, फ्लक्स। इसकी हेल्प से बताओ फ्लक्स किधर आएगा, करंट ऐसे आ रहा है, बाहर से ऐसे आ रहा है ना, तो फ्लक्स किधर बनेगा बताओ जरा, फ्लक्स बनेगा ऊपर की तरफ, फ्लक्स मेरा ये बनेगा, सही है भाई, मतलब जिस इंस्टेंट पे करंट अंदर आएगा उस इंस्टेंट पे फ्लक्स मेरा ऊपर की तरफ आएगा। ऐसा, ये इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है भाई, इंस्टेंट पे मैं बता रहा हूं, जिस इंस्टेंट पे करंट अंदर आएगा उस इंस्टेंट पे फ्लक्स मेरा ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो पहला डॉट मैंने दिखाया और डॉट के हिसाब से मैंने फ्लक्स ड्रॉ कर दिया, ठीक है, फ्लक्स सेटअप हो गया। अब सुनिए दूसरी तरफ डॉट कैसे लगाते हैं। दूसरी तरफ जहां पे भी आप डॉट लगा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए मैंने नीचे डॉट लगाया, जहां पे भी आप डॉट लगा रहे हो वहां से करंट एंटर करा के देखो। एक्चुअल में करंट एंटर नहीं करेगा वहां पे, वो एक अलग केस है, ये बस मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि डॉट कैसे लगाते हैं, बस उस तक रखिए इसको। इसमें ये नहीं समझना कि इधर से भी एक्चुअल में करंट अंदर ही आएगा, ये तो एक तरीका है डॉट लगाने का। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जहां पे भी आप डॉट लगा रहे हो वहां से एक बार करंट एंटर करा के देखो। अगर वहां पे करंट एंटर कराने से जो फ्लक्स आएगा इस वाइंडिंग का, अगर वो पहले वाले फ्लक्स के सेम डायरेक्शन में आ जाए, जो पहले वाला जो फ्लक्स हम बना चुके ऑलरेडी, अगर उसकी सेम डायरेक्शन में आ जाए, इट मींस आपका डॉट जो है वो करेक्ट है, अदरवाइज आपका डॉट जो है वो गलत लगा दिया, उसकी पलटी मार दो। समझ आया? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे डॉट लगाया, अब यहां से करंट एंटर करा के देखो, करंट एंटर कराऊंगा तो ऐसे आएगा ना, ये बोलिए, ये ऐसे आएगा और ऐसे बाहर निकलेगा, सही बात है। मतलब करंट क्या हो रहा है, पीछे से फिर बाहर आ रहा है, पीछे से बाहर आ रहा है, तो राइट हैंड को ऐसे, उंगलियों को ऐसे घुमाओ, ठीक है, सामने से ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, देखो पीछे से निकल के फिर बाहर आ रहा है, फिर पीछे क्या, फिर बाहर आया, पीछे से बाहर आ रहा है भाई, तो थंब क्या होगा बताओ, मेरे को फ्लक्स की डायरेक्शन, थंब ऊपर की तरफ आएगा, समझ लो। तो अगर ऊपर की तरफ आएगा तो ऑपोजिंग नेचर नहीं हो गया, जो पहले फ्लक्स सेटअप हुआ था उसका उल्टा आ गया। इसका मतलब जो आपने डॉट लगाया वो आपने गलत लगाया। डॉट आप कहां पे लगाएंगे, डॉट आप यहां पे लगाएंगे। अब यहां पे एंटर करा के देखो, अगर आप यहां से एंटर करा के देखोगे तो क्या होगा बताओ जरा, अगर यहां से एंटर करा के देखोगे तो क्या होगा बताओ, बोलिए, ऐसे आएगा। अब बताओ, अब सेम डायरेक्शन में आ रहा है क्या? हाँ जी, अब सेम डायरेक्शन में आ रहा है। अब जो फ्लक्स आएगा वो नीचे आएगा। अब देखो बाहर से नीचे, बाहर से ऐसे आ रहा है ना, घूम के ऐसे सामने से नीचे इधर घूम रहा है। आपको सामने वाली साइड देखनी होती है, सामने से ऐसे आ रहा है, तो आप राइट हैंड को ऐसे घुमाइए, नीचे की तरफ आएगा फ्लक्स, ठीक है ना, सही है भाई। तो इसका मतलब आपने जो डॉट लगाया वो बिल्कुल करेक्ट लगाया इस बार। तो सबसे पहले डॉट लगाना सीखिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में यहां पे करंट अंदर नहीं आता, ठीक है, वो कैसे आएगा वो बाद में देखेंगे, बट ये तरीका है, बस इसको तरीका है ये डॉट लगाने का, बस उसको वहां तक याद रखिए बस, ठीक है, कि डॉट कैसे लगाते हैं। अब देखिए मैं जरा डिफरेंट सिचुएशन ले रहा हूं जहां पे आपको डॉट लगाना है, कुछ और सिचुएशन है जहां पे आपको डॉट लगाना सीखना है, देखिएगा। सोचिए ये मेरे पास मान लीजिए कोई आयरन कोर है, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने यहां पे वाइंडिंग लगा दी है, एक वाइंडिंग मैंने यहां पे लगाई है, एक वाइंडिंग मेरे पास यहां पे है, और जैसी बना रहा हूं वैसी वाइंडिंग बनाना भी। कुछ इस तरह की मैंने 4-5 वाइंडिंग दिखा दी है भाई, टोटल 7 वाइंडिंग है, ठीक है। एक बार बना लीजिए इसको, और पहला डॉट आपको दे रखा है, पहला डॉट आपको दिया हुआ है,
आपको बाकी जगह पे डॉट दिखाना है, ठीक है भाई, आपको बाकी जगह बताना है कि क्या डॉट होगा, कहां पे डॉट आएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप कैसे निकालेंगे बाकी जगह डॉट, बाकी जगह पे कहां पे डॉट लगाएंगे, जरा देखिए। पहले तो यहां पे करंट एंटर कराओ, जहां पे पहला डॉट आपने लिखाया वहां पे करंट एंटर कराओ। अगर मैं करंट एंटर कराऊंगा तो करंट ऐसे जाएगा और यहां से बाहर आएगा, ठीक है। अब अगर करंट ऐसे गया तो फ्लक्स कैसे आएगा बताइए, हाथ को घुमाओ, फ्लक्स किधर आएगा, ऊपर, फ्लक्स में आएगा ऊपर। अब ऊपर से फिर इसके दो रास्ते मिल रहे हैं इसको, एक ये क्लोज लूप है, एक ये क्लोज लूप है, ठीक है। तो मैं मान के चला हूं दोनों का इक्वल रिलेक्टेंस है, तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। और इसके साथ एरो लगा लीजिए, फ्लक्स मेरा इधर है भाई। अब ये हमें डॉट लगाने में हेल्प करेगा। ओ, ये मैंने उल्टा दिखा दिया। देखिए दोस्तों, इस तरह का फ्लक्स बनेगा, ठीक है। तो एक इधर है और एक इधर है फ्लक्स, ठीक है भाई। आप एरो लगा लेना, ये मैं भी आपको, मैं चाहता हूं सुरेंद्र जी थोड़ा सा अगर जूम कर सके इसको तो, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, एरो किधर आया है मेरे पास, ठीक है, ये एरो है, ठीक है ना। एरो को ध्यान से देखेगा भाई, एरो किधर, क्योंकि मुझे शायद कलर थोड़ा अलग यूज करना चाहिए, ठीक है ना। कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम एक अलग कलर से करेंगे, ठीक है। हाँ जी, देखिए भाई, तो इस तरह का मेरे पास ये बनेगा, ठीक है, इस तरह का बनेगा ऐसे। अब जरा देखिए, इधर इधर की तरफ देखते हैं, यहां पे अब किधर डॉट लगाऊं मैं, नीचे की ऊपर, बोलिए। अगर मान लीजिए मैं नीचे लगाता हूं 1 मिनट के लिए, तो आप बताओ, यहां से करंट एंटर करा के देखो किधर आएगा, ऐसे ऐसे करंट आएगा, ठीक है। यहां से सामने से पीछे जाएगा और फिर सामने से निकल के आएगा। तो आप सामने से अगर हाथ को घुमाओगे तो नीचे की तरफ आएगा और नीचे आना चाहिए। इसका मतलब डॉट आपने बिल्कुल सही लगाया, ठीक है, ये डॉट बिल्कुल सही है। यहां पे बताइए कहां पे आएगा डॉट, यहां पे आएगा, ठीक है। यहां पे बताइए कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, चेक करके देखो, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे। तो अपने राइट हैंड को घुमाइए इस तरफ, ठीक है, सामने से नीचे आ रहा है तो हाथ को घुमाइए, थंब उधर है, इसका मतलब उधर ही आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आइए इधर, यहां पे बोलिए, क्या मैं अंदर करूं क्या, अगर मैं अंदर करूंगा तो क्या होगा बताओ, सामने ऊपर से नीचे जा रहे हैं ऐसे, मतलब सामने से क्या जा रहा है, नीचे, तो फिर तो फ्लक्स इधर आएगा, सामने से नीचे आ रहा है ना, देखो ना, तो फ्लक्स इधर आएगा। तो उल्टा हो गया, तो इसका अंदर डॉट यहां पे नहीं लगाएंगे, डॉट कहां लगाएंगे, इधर लगाएंगे। सिमिलरली यहां पे डॉट इधर लगाएंगे, यहां पे डॉट इधर आएगा, ठीक है भाई। ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैंने डॉट लगाया, ठीक है। अब एक सिंपल रूल बताता हूं आपको डायरेक्ट डॉट लगाने का, ठीक है। डायरेक्ट डॉट लगाने का बड़ा आसान सा रूल है, ठीक है, वो जरा देखिए। अगर मेरे पास ऐसे 2 कोर आ जाए ना, बस सिंपल इस तरह की, ठीक है, अगर इस तरह की 2 कोर है, मतलब 2 वाइंडिंग है ऐसे, ठीक है, और सिंगल कोर है ऐसे, मतलब मल्टीपल ऐसे नहीं बन रहे, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई वाइंडिंग कोर के ऊपर से गई है, वहां पे डॉट लगाया, तो दूसरी तरफ भी कहां डॉट लगेगा, जो वायर कोर के ऊपर से है वहीं पे लगेगा। लेकिन वो चीज यहां पे फेल हो गई है, जरा ध्यान से देखिए। यहां पे ये वायर, जो वायर है ये कोर के ऊपर से है, तो यहां पे डॉट लगाया, तो यहां पे तो यहां लगना चाहिए था, जो वायर मेरा ऊपर से था उस पे लगना चाहिए था, यहां पे नहीं लगा सकते हो आप ये चीज। तो मैंने क्या बताया, मैंने बोला सिंगल कोर अगर है, एक ही कोर, ऐसे पार्टीशनिंग नहीं हो रखी है मान लीजिए, तो उस केस की बात कर रहा हूं मैं। उस केस में क्या होगा, अगर कोई वायर कोर के ऊपर से है, ठीक है, वहां पे डॉट लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ भी जहां पे वायर कोर के ऊपर से होगा वहीं पे लगेगी। लेकिन अगर ऐसे मल्टीपल पार्टीशनिंग हो रखी होती है तो आपको फिर रूल से चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप ये मत सोचिएगा, ठीक है ना, तो फिर आपको रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा, समझ आया भाई। तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें मैंने फटाफट यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, ठीक है, डॉट यहाँ पे एक डॉट ऊपर से वायर, तो यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे लगा दो, क्योंकि सिंगल कोर है, एक ही कोर है, यहाँ पे पार्टीशनिंग नहीं हो रखी कोर की, 2-3 कोर नहीं है, समझ रहे मेरा पॉइंट। ऐसे केसेस में नहीं कर पाओगे आप सेम रूल, ठीक है, लेकिन सिंगल अगर ऐसे है तो फटाफट कर दोगे आप, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाए, चलिए, तो इससे आप थोड़ा फास्ट हो जाओगे डॉट लगाने में। डॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब डॉट का सिग्निफिकेंस देखते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये,
क्यों हम डॉट के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। डॉट हमें पोलैरिटी के बारे में बताता है दोस्तों, डॉट हमें पोलैरिटी के बारे में बताएगा। पोलैरिटी माने, जरा देखिए पोलैरिटी का क्या मतलब है, जरा देखिए। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मर है, ये आइडियल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल अभी हम पढ़ेंगे, देखना प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर अभी पढ़ेंगे। अभी पहले आइडियल चल रहा है सब कुछ, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर है। डॉट का मतलब क्या है, अगर मैं यहां पे डॉट लगाऊंगा तो आप जानते हो इधर कहां पे आएगी, यहां पे आएगी, वायर कोर के ऊपर से है, तो इधर भी ये वायर कोर के ऊपर से है, तो यहां पे डॉट लगेगी, सही बात है। चलिए, तो मैंने डॉट लगा दी दोस्तों। अब सुनो, डॉट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मैं यहां पे सप्लाई लगाऊं, ठीक है। अगर मैं सप्लाई लगाऊंगा तो किसी इंस्टेंट पे ये हायर होगा इससे वोल्टेज में, नहीं समझे, सप्लाई वोल्टेज देखो ना ऐसी है, ये पैरेलल में ही तो हो गया, तो यहां की वोल्टेज और यहां की वोल्टेज क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस टाइम मेरी वोल्टेज ये पॉजिटिव जाएगी, मतलब ये वाला पॉइंट हायर होगा इससे, मतलब जिस टाइम ये हायर होगा इससे, उस टाइम ये हायर होगा इससे। इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूं, बताओ, मैं इधर की वोल्टेज और इधर की वोल्टेज का बता रहा हूं कि कैसे वेरी कर रही है वो टाइम के साथ। जिस टाइम ये हायर होगा इससे, उसी टाइम ये हायर होगा इससे। जिस टाइम ये मैक्सिमम पे पहुंचेगा, उस टाइम ये भी मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, समझ आया। और जिस टाइम नीचे वाला हायर होगा इससे, मतलब डॉट पॉइंट जो होते हैं वो सेम पोलैरिटी पॉइंट होते हैं, बस सीधी बात है। डॉट पॉइंट जो होते हैं वो सेम पोलैरिटी पॉइंट होते हैं। पॉइंट को ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। तो डॉट का कन्वेंशन, डॉट का क्या मतलब है, डॉट का मतलब समझिए कि डॉट हमें क्या बताता है। डॉट पॉइंट क्या होते हैं बताओ, सेम पोलैरिटी पॉइंट होते हैं। जिस टाइम ये हायर होगा इससे, उस टाइम ये हायर होगा इससे, सीधी बात। अगर मैं बोलूं इसको E1, तो ये बन जाएगा E2। इसका मतलब E1 और E2 दोनों सेम फेज में आएंगे, क्योंकि डॉट के ऊपर सेम साइन है, ठीक है। बट सोचिए, अगर मैंने ऐसे लगा दिया होता तो फिर क्या होता बताओ। डॉट पे इधर प्लस है, इधर माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ। जिस टाइम ये राइज करेगा उस टाइम ये फॉल करेगा, क्योंकि उल्टी पोलैरिटी का E2। अब समझ रहे हो, पहले क्या हो रहा था बताओ जरा। पहले ऐसे हो रहा था कि जिस टाइम ये राइज कर रहा था, ये भी राइज कर रहा था, ये फॉल कर रहा था, ये भी फॉल कर रहा था। मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड तो N1 N2 के हिसाब से आएंगे, बट जिस टाइम ये राइज कर रहा था उस टाइम ये भी राइज कर रहा था, फॉल कर रहा था उस टाइम ये भी फॉल कर रहा था। बट आपने इसको उल्टी पोलैरिटी दिखा दी। अब तो उल्टी पोलैरिटी दिखा दी, इसका मतलब ये दोनों अब क्या है बताओ जरा। ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। अब ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, समझिए पॉइंट को, ठीक है। इसका मतलब जिस टाइम ये राइज करेगा उस टाइम ये फॉल करेगा। पॉइंट को क्लियर कीजिए, क्लियर हुआ मेरा पॉइंट। मतलब अगर मैं बोलूं कि E1 मान लीजिए इस तरह का है, E1 वोल्टेज, E1T मान लीजिए इस तरह का है, मान लीजिए E1T, मैं स्मॉल में दिखा रहा हूं इंस्टेंटेनियस को। तो E2T जो बनेगा, अगर ये इस पोलैरिटी का दिखा रखा है तो उल्टी पोलैरिटी का आएगा, ठीक है। पोलैरिटी उसकी उल्टी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, बिकॉज N1 N2 के हिसाब से आएगा मैग्नीट्यूड। तो अब मैं यहां से एक बात और बोल सकता हूं, क्या कि अगर डॉट पे सेम साइन है, ध्यान से देखना, अगर डॉट पे सेम पोलैरिटी है, इसका मतलब दोनों सेम फेज में है, तो इसका मतलब E1/E2 क्या बनेगा फिर, N1 पॉजिटिव रेशियो रहेगा, क्योंकि जिस टाइम ये नेगेटिव उस टाइम ये भी नेगेटिव है, जिस टाइम ये पॉजिटिव उस टाइम ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव रेशियो रहेगा N1/N2। लेकिन अगर मान लीजिए उल्टा साइन हो गया, तो ये कब लिखोगे, इफ डॉट पॉइंट हैज सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी। अगर डॉट पे सेम पोलैरिटी लगा रखी आपने, तो उस केस में E1/E2 इक्वल टू N1/N2 होगा, सही है। लेकिन मैं बोलूं अगर E1/E2, अगर डॉट उल्टा है मान लीजिए, तो क्या रेशियो आएगा ये, तो रेशियो क्या बनेगा, -N1/N2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर मैं यहां से देखूं E1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, -E2 इंटू N1/N2। इसका मतलब E2 का जो फेज होगा उसके आगे माइनस और आ गया। इसका मतलब क्या कर दिया, E1 का जो फेज आएगा वो क्या आएगा, E2 का उल्टा आएगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आएगा, तभी तो माइनस आया ना। इसका ये कब आएगा बताओ जरा, ये कब होगा, इफ डॉट हैज ऑपोजिट पोलैरिटी, डॉट पॉइंट हैज ऑपोजिट पोलैरिटी। डॉट पॉइंट्स होना चाहिए भी, हैव लिखो, डॉट पॉइंट्स हैव ऑपोजिट पोलैरिटी, सही है भाई। उस केस में माइनस आएगा, ध्यान दीजिएगा मैंने पोलैरिटी कैसे दिखाई है। अब आप बोलोगे सर जैसे कोई ट्रांसफॉर्मर है, अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं एक मिनट के लिए, तो आपको वाइंडिंग का ये ओरिएंटेशन थोड़ी ना दिखता है ट्रांसफॉर्मर में। ट्रांसफॉर्मर में ऐसे ओरिएंटेशन कोई नजर थोड़ी ना आती है कि भाई कौन सी किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ऐसे तो आएगा नहीं नजर। तो फिर तो हम फंस जाएंगे, फिर कैसे करोगे।
अगर आपको ओरिएंटेशन पता ही नहीं कि किस किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है ये, तो फिर आप डॉट कहां लगाओगे? ये तो आपने कॉपी में तो बना दिया, प्रैक्टिकली कैसे सोचिएगा? ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली कैसे डिसाइड करेगा कि ये मेरा डॉट पॉइंट है तो इधर डॉट पॉइंट मेरा ये होगा, ये कैसे देखेगा? तो उसके लिए बड़ा आसान रूल है। क्या? वो जरा देखिए, उसके लिए बड़ा इजी रूल है। वो क्या है वो जरा देखते हैं। मैं रब कर दूं? ठीक है, डॉट पॉइंट कैसे देखते हैं, ठीक है, वो भी जरा बता देता हूं मैं। तो डॉट पॉइंट का मैंने सिग्निफिकेंस बताया पहले कि क्या सिग्निफिकेंस होता है डॉट का, वोल्टेज के हिसाब से, ठीक है, वोल्टेज पोलैरिटी के हिसाब से। अब ये कैसे चेक करते हैं कि कोई ट्रांसफॉर्मर है तो उसका डॉट पॉइंट कौन कौन से हैं, मतलब सेम डॉट वाले पॉइंट कौन से हैं? जैसे मान लीजिए एक ट्रांसफॉर्मर है मेरे पास, ठीक है, सोचिए ये ट्रांसफॉर्मर है, मुझे इसके अंदर की वाइंडिंग ऐसी है, हालांकि मुझे ओरिएंटेशन पता नहीं है, मान लो ये ओरिएंटेशन नहीं पता मुझे, लेकिन एक्चुअल में मान लीजिए ऐसी इस तरह ओरिएंटेड है। बट एक बार इमेजिन कर लो कि मुझे नहीं पता ये कैसे ओरिएंटेड है, ठीक है, तो मैं जानता हूं कि यहां पे अगर डॉट है तो डॉट, दूसरा डॉट कहां पे आना चाहिए? यहां पे आना चाहिए, बट मुझे तो ओरिएंटेशन पता है ही नहीं। तो मैं एक काम करूंगा, ये एक डब्बे में बंद है, मैंने बाहर डॉट यहां पे ले लिया, एक बार अज्यूम कर लिया कि पहला डॉट जो था, क्योंकि ये डब्बे में बंद था, बाहर सिर्फ क्या थे मेरे पास? वायर थे, बाहर मेरे पास सिर्फ वायर थे, ठीक है, और ये किसी डब्बे में बंद था। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भाई अज्यूम कर लो कि यहां पे डॉट मैंने इधर मान लिया, मुझे ओरिएंटेशन नहीं पता थी। अच्छा, ये मान लीजिए 1:2 का है, ऐसे भी मान लो ट्रांसफर 1:2 का, या 1:1 का ले लो, 1:1 का ले लो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे मैंने 220 वोल्ट अप्लाई की, 220 वोल्ट अप्लाई की, आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट, ठीक है। तो इधर भी क्या बननी चाहिए? आरएमएस 220 वोल्ट, बट मुझे पोलैरिटी नहीं पता क्योंकि मुझे डॉट नहीं पता। तो सबसे पहले डॉट डिसाइड करेंगे कैसे आएगा। तो मैंने बोला मान लीजिए इधर है डॉट पहला, तो एक्चुअल में यहां पे डॉट किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए, एक्चुअल में तो इधर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अंदर से देखूं तो एक्चुअल में तो ऐसे आना चाहिए। अब मान लीजिए मैंने एक मिनट के लिए, एक्चुअल में डॉट इधर है, ये मुझे पता है कि एक्चुअल में इधर होना चाहिए, बट मुझे पता नहीं अंदर का, मुझे तो उसकी ओरिएंटेशन पता ही नहीं है किधर है वो ओरिएंटेड, क्योंकि वो डब्बे में है, मुझे पता नहीं है। एक्चुअल डॉट मेरा इधर है और इसका एक्चुअल डॉट इधर है, ठीक है। तो मैंने पहला डॉट इधर ही मान लिया, मान लीजिए कि भाई पहला डॉट मेरा इधर है, जिधर एक्चुअल था उधर ही मैंने मान लिया, और दूसरा डॉट मुझे नहीं पता कि किधर है दूसरा डॉट। तो मैं अगर ये मान लूं कि दूसरा डॉट भी यहीं पे है तो ठीक होगा आंसर, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि एक्चुअल डॉट यहाँ पे इसी तरह का है? नहीं समझे क्या? तो मैं क्या करूंगा, सुनिए, मैं कैसे चेक करूंगा कि डॉट मेरा सही है कि नहीं है, मतलब किधर लगेगा इधर डॉट। मैंने काम किया, ये पॉइंट उठा के और यहां पे कर दिया, यहां पे कनेक्ट कर दिया, क्योंकि पहला डॉट मैंने यहां पे लगा रखा था, तो जहां पे पहला डॉट लगा रखा था मैंने इस तरफ का एक पॉइंट लिया और यहां पे कनेक्ट कर दिया, सही है। और फिर मैंने आउटपुट मेजर की कौन कौन से पॉइंट के बीच, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच आउटपुट मेजर की। जरा देखते हैं क्या होनी चाहिए। अगर डॉट मेरा सही लगा है तो, मतलब मैंने पहला डॉट इधर लगा रखा है, दूसरा डॉट मैंने इधर लगा रखा है मान लीजिए, और ये डॉट मान लीजिए अगर मेरा सही होता, जो मेरा अंदर का डॉट है अगर उसके बराबर ही होता, मतलब सही डॉट अगर मैं लकीली मैंने लगा दिया मान लीजिए, तो उस हिसाब से क्या रीडिंग आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जरा देखते हैं, ये है 220 वोल्ट, इसको मैं ग्राउंड मान लूँ एक मिनट के लिए, ये है 220 वोल्ट, तो यहाँ पे ग्राउंड है तो यहाँ पे भी क्या आएगा बताओ? 0 आएगा। अब सोचिए ये क्या है मेरा 220, अगर ये 0 है तो ये क्या बन जाएगा 220, 220 इधर आ गया तो यहाँ पे भी 220, और डॉट मेरा ये है, एक्चुअल डॉट ये है, ये एक्चुअल डॉट है ना, तो यहाँ पे भी क्या बननी चाहिए? तो इसका मतलब ये क्या बन गया? 220 तो पहले ही आ रखा था, यहाँ पे 220 वोल्ट थी, तो इसका 220 और जुड़ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 440 वोल्ट। इसका मतलब क्या सीखे आप? अगर मेरी वोल्टेज यहाँ पे जुड़ के आ गई, अगर मेरी वोल्टेज यहाँ पे जुड़ के आ गई, दोनों का ऐड होके आ गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डॉट, इसमें कहां पे डॉट लगेगा? सेकेंडरी साइड। अगर प्राइमरी साइड आप यहां पे डॉट लगा रहे हो, जहां पे आपने दूसरी साइड कनेक्ट की है वहां पे डॉट लगा रहे हो, तो इधर ये वाली साइड पे डॉट लगेगा। समझ आया? आपको पता नहीं था कि कहां पे डॉट है, बट एक्चुअल डॉट अंदर ये है, नेचर को पता है कि यहां पे डॉट है और एक डॉट यहां पे है। बट मैंने कैसे फाइंड किया नेचर को? मैंने बोला एक डॉट यहां पे मान लो अपनी मर्जी से, ठीक है, और दूसरा डॉट इधर मान लो एक बार अपनी मर्जी से। अगर ये डॉट सही है तो वो नीचे वाला पॉइंट यहां पे कनेक्ट कर दो,
उल्टी तरफ से। अगर ये डॉट पॉइंट मेरा सही है तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज क्या आनी चाहिए बताओ, यहाँ पे वोल्टेज मेरी जुड़ के आनी चाहिए, समझ आया, वोल्टेज मेरी ऐड होके आनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अब जरा इसी को मैं परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसी चीज को जरा चेक करते हैं कि ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए मैं इसका तो ऊपर डॉट आना चाहिए, ये सही है, सोचिए गलती से ऐसा कर दिया होता, मैंने मान लीजिए ये कनेक्ट कर दिया, एक्चुअल डॉट तो ये वाला है, मान लीजिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया होता और मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच वोल्टेज देख रहा होता, तब क्या आंसर आता? इधर तो ये डॉट मैंने पहला माना ही हुआ है, ये डॉट मैंने मान रखा है, तो जिधर पहला डॉट माना हुआ है उधर एक वाइंडिंग कोई भी कनेक्ट कर दो, इधर से कोई भी एक वायर इधर का कनेक्ट कर दो, इस पे कर दिया भाई, एक वायर मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जरा देखते हैं यहाँ की क्या रीडिंग आएगी, बोलिए। ये 0 तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखो 220 ये आ गया, अब एक्चुअल डॉट तो यहीं पे है, नेचर को तो पता है ना कि यहाँ पे एक्चुअल डॉट है, तो नेचर के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो 220 यहाँ पे और माइनस 220 ये और हो गया, इसका तो यहाँ पे क्या वोल्टेज आनी चाहिए? 0। इसका मतलब अगर आपकी आउटपुट वोल्टेज 0 आ जाए, इसका मतलब जो वायर आपका बाहर है वहां पे डॉट नहीं है, उसकी उल्टी जगह पे डॉट है, समझ आया? अगर एक्चुअल आउटपुट मेरी 0 वोल्ट आ जाए, इसका मतलब आप समझ जाओ कि एक्चुअल डॉट यहाँ पे नहीं है, नीचे इस वायर पे नहीं है, इस पे है। और अगर एक्चुअल वोल्टेज मेरी जुड़ के आ जाए तो इसका मतलब जो मेरा वायर बाहर आ रखा है जिसपे मैं वोल्टेज डिफरेंस ले रहा हूं, वही वायर मेरा क्या है बताओ जरा, वही मेरा डॉट पॉइंट है, समझ आ गई? तो ध्यान दीजिएगा कि डॉट कैसे चेक करते हैं। तो चलिए अब मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, उस पर जरा मैं एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रहा हूं कि कैसे हम डॉट लगाएंगे। ठीक है ना, तो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं दोस्तों और डॉट जरा लगाना सीखते हैं। ठीक है, कि डॉट कैसे लगाते हैं, तो वो जरा देखिएगा। देखें, तो मेरे पास ये केस है भाई, सुनिए, मेरे पास 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, मुझे नहीं पता कौन कौन सा डॉट है। ठीक है, ये लीजिए भाई, तो मैं काम करता हूं, मेरे पास कुछ वायर्स हैं, मैं उनको जरा ले लेता हूं और मैं सेकेंडरी साइड पे इस पे लगाऊंगा। जरा मैं एक बार इनको निकाल लेता हूं दोस्तों। हाँ जी, तो मैं चाहता हूं सुरेंद्र जी एक बार दिखाएं थोड़ा। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास मल्टीमीटर है जिससे मैं वोल्टेज रीड करूंगा। ठीक है, ये मेरा मल्टीमीटर है जिससे मैं वोल्टेज को रीड करूंगा। ठीक है भाई, और ये मेरा ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, ये मेरा ट्रांसफॉर्मर आपके सामने। तो अब मैं थोड़ा सा टाइट भी कर देता हूँ इसको, ऑलरेडी टाइट है काफ़ी। ठीक है, मैं इसका एयर गैप कम करने के लिए मैंने इसके अंदर एक की डाल दी है। ठीक है ना, उससे थोड़ा एयर गैप कम रहेगा। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे फिलहाल मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मर है दोस्तों। ठीक है, अब ये मेरी प्राइमरी साइड है। ठीक है ना, ये मेरी प्राइमरी साइड है ये वाली, और ये मेरी सेकेंडरी साइड है। अब मुझे चेक करना है कि कौन सा डॉट किधर है। ठीक है, तो प्राइमरी साइड का मैं एक काम कर रहा हूं, मैं पहले तो लाइव और न्यूट्रल चेक कर लेता हूं कि कौन सा लाइव और कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है, अब ये कैसे चेक करेंगे, ये मेरे पास टेस्टर है, मैं उससे चेक कर सकता हूं। ठीक है, और वो यहां से पता चल जाएगा मुझे। ठीक है, यहां से मुझे पता चल जाएगा कौन सा लाइव है कौन सा न्यूट्रल है, मैं टेस्टर से चेक कर लूंगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे जाएगा वही लाइव न्यूट्रल हो जाएगा। सही बात है ना, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मुझे प्राइमरी साइड का पता होना चाहिए ना लाइव और न्यूट्रल कौन सा है। ठीक है, जो लाइव पॉइंट होगा मैं उसको फिर डॉट लगा दूंगा। ठीक है, या कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो। ठीक है, कोई मुझे नहीं पता यहाँ पे सप्लाई का कौन सा क्या पॉइंट है। ठीक है, आप बस सीधा लगा दो, जरूरत नहीं है लाइव न्यूट्रल देखने की। ठीक है, तो देखिए मैंने डाल दिया बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल है। और मैं जरा इसको ऑन कर रहा हूँ, मैंने ऑन कर दिया अभी। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई आ गई है। ठीक है, मे भी आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे, थोड़ा सा वाइब्रेशंस आ गए हैं। ठीक है, हमिंग नॉइज आप सुन पा रहे होंगे। ठीक है, ये हमिंग नॉइज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की वजह से आती है बाय द वे। चलिए कोई बात नहीं, तो मैंने लगा दिया दोस्तों। अब तो मेरे पास सप्लाई आ गई है इधर से, जरा मैं चाहता हूं बोर्ड पे भी आप साथ साथ पैरेलल में देखें, मैंने सप्लाई लगा दिया। अब मुझे नहीं पता इसमें लाइव न्यूट्रल कौन सा है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है वैसे लाइव न्यूट्रल का। मैं एक तरफ डॉट मान लूं क्या इसका? चलिए मैं इसका एक काम करता हूं, मैं इसको डॉट दिखा देता हूं कि चलो ये वाला पॉइंट जो है वो डॉट पॉइंट है, इधर वाला। ठीक है, जो इधर से जा रहा है, 2 पॉइंट है इसमें। ठीक है, तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा बताओ ना यार, ऐसे तो फिर
मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे सप्लाई से ही देखना चाहिए क्योंकि दोनों पॉइंट कहां पे आ रखे हैं। देखो ना, दो इनपुट पॉइंट यहां पे सप्लाई पे थे और आउटपुट पॉइंट भी कहां पे है, सप्लाई पे है ना। देखो ना यार, सप्लाई मैंने यहां पे दिए तो यहां पे सप्लाई पे आउटपुट आ गए, तो मुझे ट्रांसफर को देखने की जरूरत नहीं है, मुझे अब किसको देखना है, बस यहां पे, क्योंकि ट्रांसफर से तो मुझे ओरिएंटेशन वैसे भी नजर नहीं आ रही है। तो अब जरा देखिए सप्लाई पॉइंट कैसे देखेंगे। अब मान लीजिए मैं इधर से इसको डॉट दिखा देता हूं, देखो इसको मैं निकाल के एक बार इसमें डाल रहा हूं, इस पॉइंट को मैं डॉट लगा रहा हूं, ठीक है, प्राइमरी साइड, इस पॉइंट को डॉट लगा रहा हूं क्योंकि मेरे पास आउटपुट पे 4 पॉइंट है, 2 इसके 2 इसके, तो ये तो 2 इनपुट के हो गए, 2 मेरे पास आउटपुट के हो गए। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला इधर से इनपुट साइड पे एक डॉट आप अपनी मर्जी से मान लिया, दूसरा मैंने हटा दिया, ठीक है। अब आउटपुट साइड पे भी मैंने एक डॉट अपनी मर्जी से मान लिया, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये मेरा डॉट आउटपुट साइड का है, ठीक है। अब जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अपनी मर्जी से इधर आउटपुट साइड को भी मान लिया, ठीक है। अब जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या बोला कि जो मैंने डॉट पॉइंट माना है उसको बाहर निकाल लो। तो एक पॉइंट जो मैंने डॉट पॉइंट माना है उसको मैं बाहर निकाल रहा हूं दोस्तों। चलिए ये मैंने बाहर निकाल दिया, ये मेरा बाहर आ गया, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट मैंने क्या किया, इधर से कनेक्ट कर दिया, दूसरे की डॉट की तरफ कनेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब जो दूसरा पॉइंट है वो मैंने किधर कनेक्ट किया बताओ जरा, इसका यहां पे डाला और किधर कनेक्ट किया बताओ जरा, दूसरे की डॉट की तरफ कनेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ध्यान से देखना, बड़ा बढ़िया केस है ये वाला पॉइंट यहां से निकाला, दूसरे की डॉट की तरफ कनेक्ट कर दिया। अब सुनो, अब मैं आउटपुट देख रहा हूं कौन कौन से पॉइंट के बीच, एक तो इसके पॉइंट, मतलब जो इनपुट साइड थी मेरी उसका जो दूसरा पॉइंट था उसके बीच, और एक जो मैंने वायर बाहर निकाला है उसके बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या कर रहा हूं, आउटपुट चेक कर रहा हूं, सही है। अब सुनो, अगर ये डॉट सही लगा हुआ है तो क्या आउटपुट आनी चाहिए, सोचिए। ये मेरे पास 220 वोल्ट है ऐसे मान लो अप्रोक्सीमेटली, और ये डॉट अगर मान लीजिए सही लगा रखा है मैंने, तो यहां पे भी क्या आनी चाहिए, 220। तो अब सोचिए इन दोनों पॉइंट के बीच क्या डिफरेंस आना चाहिए। नीचे वाले को 0 मान लो 1 मिनट के लिए, अगर ये 0 मानोगे तो ये 0 आएगा, और ये क्या बनेगा, ये क्या आएगा, यहां पे 220 हो जाएगा, बोलिए ना, यहां पे 220 हो गया, 220 और प्लस 220 ये कितना हो गया, 440। अगर तो ये 440 वोल्ट आ गया तो इसका मतलब सही है। लेकिन मान लीजिए डॉट मैंने गलत लगा दिया, एक डॉट तो करेक्ट होगा ना, एक डॉट, पहला डॉट तो आप कुछ उसके ऊपर तो कुछ झगड़ा कर ही नहीं सकते हो, आप ही कहते हो दूसरा डॉट, अगर ये गलत लगा होता, डॉट एक्चुअल में मान लीजिए यहां पे होता, सोचिए तो फिर क्या होता, फिर यहां पे पोलैरिटी ये बनती, अगर एक्चुअल डॉट यहां पे होता, ठीक है, जो कि आपने यहां पे लगा रखा है, अगर एक्चुअल डॉट यहां पे होता तो ये पोलैरिटी बनती, तो फिर क्या आउटपुट आनी चाहिए बताओ, तो फिर 0 आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे आपने डॉट लगा रखा है, अगर वो सही डॉट है और आपने ये कनेक्शन बना रखा है तो आउटपुट वोल्टेज क्या आनी चाहिए, 440। और अगर ये डॉट आपने गलत लगा रखा है तो इसका मतलब वोल्टेज क्या बनेगी यहां पे, 0। अब एक काम करते हैं, मैं जस्ट वोल्टेज चेक कर लेता हूं, आउटपुट पे वोल्टेज चेक कर लेता हूं कि कितनी वोल्टेज आ रही है। और वोल्टेज कौन कौन से पॉइंट के बीच चेक करनी है, इनपुट साइड की कौन सी सप्लाई बताओ, इनपुट साइड की कौन सी साइड जिसपे मैंने डॉट नहीं लगाया वो वाली साइड, और आउटपुट साइड की जिसपे मैंने बाहर निकाल रखा है, जिसपे मैंने डॉट लगा रखा है। तो जरा देखिए मेरे पास मल्टीमीटर है, तो मैं जरा मल्टीमीटर को कनेक्ट कर देता हूं 1 मिनट के लिए। वैसे मैं इसको पकड़ रहा हूं अभी, लेकिन यहां पे वोल्टेज है, अच्छी खासी वोल्टेज है इस पे, ठीक है। सोचिए कितनी वोल्टेज होनी चाहिए इसके ऊपर, है जी 440। क्या करे तुम, दिमाग खराब हो जाए नहीं तुमने बोला क्या अभी बोलो ना, जोर से बोलो यार, सुनना चाहता हूं मैं। हाँ जी, जरा देखिए भाई दोस्तों, तो मैं जरा इसको वोल्टेज के स्केल पे ले आता हूं और इसको ऑन करता हूं। तो फिलहाल ये मैंने एक पॉइंट यहां पे कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा पॉइंट जरा देखिएगा, मैं कहां कनेक्ट कर रहा हूं, यहां पे कनेक्ट कर रहा हूं। क्या वोल्टेज आ रही है जरा बताएंगे, कनेक्ट नहीं हुआ क्या, आई थिंक कनेक्ट नहीं हो रहा है, 1 मिनट भाई, कनेक्ट हुआ क्या, 1 मिनट, आई थिंक ये तो कनेक्ट सही होना चाहिए। चलिए मैं एक बार जरा देखता हूं, दूसरा पॉइंट मैं इधर लगा रहा हूं, कितना है बताओ, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 वोल्ट है। थोड़ा मोटा डिफरेंस तो रहेगा क्योंकि बराबर वोल्टेज नहीं है ना, ठीक है, तो थोड़ा मोटा तो क्या रहेगा, थोड़ा मोटा डिफरेंस तो रहेगा ना, सही है, करेक्ट है। इसका मतलब क्या है बताओ, मैंने डॉट क्या लगा रखे हैं, इसका मतलब
गलत लगा रखे हैं। वोल्टेज आप देखिए 6 वोल्ट है। अब एक काम करता हूं, उल्टा लगा के देखता हूं। इसका मतलब ये डॉट जो मैंने बना रखा है ये क्या कर रखा है बताओ, ये गलत लगा रखा है। तो इसका मतलब एक बार जरा डॉट को मैं सही लगा रहा हूं फिर, ठीक है। अब जरा डॉट को सही लगाते हैं। तो इसका मतलब एक तरफ से डॉट हटा दो और उसको कहां पे लगा दो, यहां पे लगा दो। अब जरा देखते हैं कि इससे क्या बनेगा। अगर मैंने डॉट यहां पे लगाया होता, इसका मतलब क्या है बताओ जरा, जिस जगह मैंने डॉट लगाया उस पॉइंट को क्या करो बताओ, उस पॉइंट से बाहर ले लो। जिस जगह डॉट लगाया उस पॉइंट से क्या लेना है, बाहर ले लो। और जो दूसरा पॉइंट है उस पॉइंट को क्या करो बताओ जरा, उस पॉइंट को जहां पे डॉट लगा रखा है वहां से कनेक्ट कर दो। नहीं, तो दूसरा जो पॉइंट है उस पॉइंट को जहां पे डॉट लगा रखा है उससे कनेक्ट कर दो। चलिए कनेक्ट कर दिया। और अब आउटपुट वोल्टेज चेक करो। किन दो पॉइंट के बीच आउटपुट चेक करना है बताओ, किन दो के बीच आउटपुट चेक करना है। एक तो जो पॉइंट बाहर निकाला डॉट वाला उसको ले लो, और दूसरा पॉइंट, अब देखो कितनी वोल्टेज आएगी। एक मिनट जरा मैं इसको कनेक्ट कर दूं, बिकॉज ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। क्या हो गया भाई, यहाँ पे वोल्टेज दिखा नहीं रही है। कितने दिखा रहे हैं, 15 वोल्ट क्यों दिखा रहे हैं। नहीं, वोल्टेज क्यों नहीं आ रही। आई थिंक ये तो कनेक्शन सही नहीं है। एक मिनट मैं जरा कनेक्शन सही कर देता हूँ। ये कनेक्शन सही नहीं है दोस्तों, नहीं ये कनेक्ट सही नहीं हो रखा है। ये कनेक्शन थोड़े सही नहीं बन रहे हैं भाई। मे बी एक बार मुझे कनेक्शन देखने पड़ेंगे। एक बार जरा मैं कनेक्शन देखता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये कनेक्शन थोड़े सही नहीं हो रहे, ठीक है। ये कनेक्शन लूज है। मैं ज़रा इसको आगे लगा देता हूँ, इसको पीछे लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कनेक्शन सही हो जाएगा। यहाँ से हालांकि आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज ये आगे आ गया ना, तो इससे दिखेगा नहीं। बट आप यकीन माने कि मैंने इस तरफ लगाया ये, ठीक है ना, इस तरफ लगाया ये। चलिए, और ये डॉट वाला दूसरी तरफ मैंने कर दिया, ठीक है ना, डॉट वाला। वैसे इसी को लगाता हूँ, आगे लगाता हूँ। जो पहले वाले का डॉट था, क्या करना है बताओ, डॉट वाले पॉइंट को थोड़ा ना कनेक्ट करना है। किसको ना, डॉट से तो आउटपुट निकालनी है भाई, तो इस पॉइंट से तो आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से आउटपुट लीजिए, ये आ गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कहाँ पे लगाना है बताओ, जो विदाउट डॉट वाला पॉइंट है उसको इधर डॉट वाले के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो क्यों ना मैं इसी में कनेक्ट कर, इसमें तो कनेक्ट होगा नहीं, ठीक है, कोई नहीं। चलिए, अब मुझे लगता है कि ये ठीक होगा कनेक्शन, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैं ज़रा यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलिए ज़रा देखें, ये कनेक्ट हो गया भाई। अब ज़रा मैं, ये रीड नहीं कर रहे, देखिए ये इवन कुछ नहीं, मुझे लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है अभी, है जी। क्या चीज़, हाँ एक बार सप्लाई वोल्टेज में लगा के चेक करता हूँ, ठीक है। इसको एक बार सप्लाई वोल्टेज में चेक करते हैं क्या रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको ज़रा वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं ज़रा स्केल पे, बड़े स्केल पे रख रहा हूँ, और मैं ज़रा सप्लाई वोल्टेज से चेक करता हूँ। सप्लाई ठीक दिखा रहा है, ये सप्लाई मेरी ठीक दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से दिखाना चाहिए इसको रीडिंग, ठीक है। तो एक बार ज़रा रीडिंग चेक कर लेते हैं फिर से, ठीक है। इसकी रीडिंग एक बार ज़रा फिर से देखते हैं। तो कौन से दो पॉइंट के बीच लगा रहा है बताओ, एक तो जो मैंने आउटपुट लिया है उस पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए। तो चलिए, ये पॉइंट मैंने कनेक्ट कर दिया। दूसरा पॉइंट बताइए, दूसरा पॉइंट जो मैंने आउटपुट लिया है जहां से, जो कौन सा दूसरा पॉइंट, कौन सा, नहीं, जो इनपुट में विदाउट डॉट वाला पॉइंट है उससे। तो इनपुट में विदाउट डॉट वाला पॉइंट ये है मेरा। कितना बन रहा है बताओ,
10, इस बार ठीक है, इस बार रीड कर रहे हैं। इसका मतलब जुड़ के आ रहा है क्या, जुड़ के आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये वोल्टेज मेरी 413 आ गई, जुड़ के आ गई। इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब डॉट मैंने सही लगा रखा है, समझ आया मेरा पॉइंट। इसका मतलब मेरा डॉट करेक्ट अभी, ठीक है। तो डॉट कहां पे आएगा बताओ, आप सप्लाई में देख सकते हो। अब इसका मतलब जिस टाइम ये हायर होगा इधर वाली साइड, अब जरा देखिए, जिस टाइम ये वाली साइड हायर होगी उस टाइम ये इसमें ये वाली साइड हायर होगी, समझ आया। तो मुझे नहीं पता था इसकी ओरिएंटेशन किधर है, मुझे कोई नहीं पता था इसकी क्या ओरिएंटेशन है, कैसे वाइंडिंग ओरिएंटेड है, ठीक है। मुझे सिर्फ क्या पता था, मुझे सिर्फ आउटपुट का पता था, तो मैंने मल्टीमीटर का सहारा लिया और मल्टीमीटर का सहारा लेके और मैंने बताया कि कौन सा डॉट कहां पे आएगा, सही है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि डॉट कैसे हम चेक करते हैं प्रैक्टिकली कि डॉट किधर से किधर होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर दूं। तो मैंने आपको समझाया कि डॉट का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। डॉट कन्वेंशन क्या होता है, डॉट का क्या सिग्निफिकेंस होता है, और डॉट के हिसाब से फिर मैंने आपको टर्न रेशियो भी बताया कि टर्न रेशियो कैसा होता है, ठीक है। तो एक बार जरा दोबारा से देखिए, एक बार मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए मेरे पास कॉइल है, ठीक है, और यहां पे डॉट मैंने लगा रखा है। ये मेरे पास वोल्टेज है E1 और ये वोल्टेज है मेरे पास E2, सही है। और ये N1 है और ये N2 है। तो बताओ रेशियो क्या बनेगा अब यहाँ पे, E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। और E1 और E2 क्या होंगे, दोनों सेम फेज में होंगे। E1 और E2 का जो फेज आएगा वो दोनों का सेम आएगा। तो E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2, ये सेम फेज में आएंगे। मतलब अगर आप इसको ऊपर की तरफ दिखा रहे हो E1 को, तो आपको E2 को भी क्या दिखाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ दिखाना पड़ेगा। अभी आपने देखा भी था, हमने इसका फेजर बनाया भी था, अगर आपको याद हो। हमने बोला था कि जब आप वोल्टेज VT लगाओगे तो जो करंट आएगा वो टेंडिंग टू जीरो आएगा, बिकॉज आइडियल केस है। अगर आइडियल केस है और टेंडिंग टू जीरो करंट आ रहा है तो इसका मतलब मैं क्या दिखाऊंगा बताओ जरा, वो करंट मेरा लैगिंग आएगा, आप जानते हो, ठीक है, बिकॉज में कोई लॉस नहीं है। तो इसका मतलब इसमें BH कर्व का यूज करूंगा मैं, और BH कर्व भी कौन सा, लीनियर BH कर्व, मेरा सैचुरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई सैचुरेशन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब अगर मेरा करंट मैं इधर दिखा रहा हूं या फ्लक्स में इधर दिखा रहा हूं मेरा, तो बताओ जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगी वो मैं E1 E2 को इधर दिखाऊंगा, E1 इधर और E2 इधर, मे बी वोल्टेज अप डाउन हो सकती है, और इधर ही मैं किसको दिखाऊंगा, VS को दिखाऊंगा, आइडियल केस में। समझ आया अभी। तो आप देखिए कि किस तरह का मेरा फेजर बनेगा, ठीक है, किस तरह का मेरा फेजर बनेगा उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये केस मेरा बनेगा भाई, और पॉजिटिव रेशियो आएगा, E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2 आएगा। अब जरा लोड लगाते हैं। ये तो मैंने बताया कि करंट वोल्टेज का क्या रेशियो आएगा, ठीक है। इसको 2-3 तरीके से बताया भाई, डॉट से अब आगे मैं फॉलो करूंगा। तो अगर डॉट पे सेम पोलैरिटी है, इसका मतलब सेम फेज है। अब सुनिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं लोड लगा रहा हूं, देखिएगा दोस्तों। तो मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं। अब लोड में देखते हैं किधर करंट आएगा, ठीक है, लोड का करंट देखते हैं। तो वापस मैं आइडियल केस में आ रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पास आइडियल ट्रांसफार्मर था और ये मेरे पास कोर थी इसकी। अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास डॉट लगे हुए हैं भाई, ये मेरे पास डॉट लगे हुए हैं, ये N1 है और ये N2 है। अब लोड लगा रहा हूं मैं। तो जैसे मैं लोड लगाऊंगा क्या होगा बताओ जरा, ये कॉइल कैसे बिहेव करेगी बताओ। इसमें जिस टाइम हायर है उस टाइम इसमें भी हायर होगा। अब ये कॉइल कैसे बिहेव करेगी बताओ, सोर्स की तरह। इसका मतलब अगर यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, तो यहां पे प्लस होगा और यहां पे माइनस होगा। तो करंट कैसे आएगा, इधर का करंट ऐसे आएगा, I2 करंट ऐसे आएगा I2। और ये I2 जो है इधर से I1 की डिमांड करेगा। अब आप बोलोगे I1 की क्यों डिमांड करेगा, जो I2 है वो I1 की क्यों डिमांड करेगा। क्वेश्चन अब ये है, जब इसमें कोई करंट नहीं था तो इधर से भी कोई करंट नहीं था आइडियल केस में, लेकिन जैसे आपने इधर लोड लगाया वैसे ही क्या होगा, इधर I2 करंट आएगा, तो इधर से कौन सा करंट आएगा, फिर I1 करंट आएगा। समझ आया। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होगा, तो उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला, मैंने बोला मान लीजिए मेरा फ्लक्स इधर है फाई। अगर फ्लक्स इधर होगा तो E1 E2 क्या होंगे, उससे लीड करेंगे, आप जानते हो। E1 की वैल्यू क्या बनेगी आप बताएंगे, N1 d फाई बाई dt। क्या माइनस लगाओगे क्या, बताओ ना। अगर फाई को मैं फाई एम साइन ओमेगा टी लिखा दूं तो जो वोल्टेज E1 आएगा वो ये बनेगा, ये माइनस लगाओगे आप यहां पे, बताओ। माइनस नहीं लगाएंगे। और E2 क्या बनेगा, E2 बनेगा N2 d फाई बाई dt। क्या माइनस लगाओगे आप, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे बताओ, क्योंकि ऑलरेडी मैं पोलैरिटी दिखा चुका हूं, ऑलरेडी मैं पोलैरिटी ले चुका हूं। तो अब बताइए ये क्या बनेगा, ये बनेगा N1 इंटू फाई एम इंटू ओमेगा, और साइन का क्या बन जाएगा, कोस ओमेगा टी, और ये भी क्या बन जाएगा,
N2 phi m ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो दोनों सेम फेज में नहीं आएंगे क्या? दोनों सेम फेज में आएंगे। और अगर सेम फेज में, और देखो इसको अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा बताओ जरा? ये बनेगा N1 phi m ओमेगा, कोस को साइन में कन्वर्ट करो तो क्या बनेगा? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90। इसका मतलब फ्लक्स से मेरा ये वोल्टेज क्या करेगा बताओ? 90 डिग्री लीड करेगा। ये E1 आएगा और ये E2 आएगा। इधर ही E1 इधर ही E2। हालांकि E2 का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन टर्न रेशियो। मैं टर्न N2 को लेस ले रहा हूं तो E2 मेरा लेस रहेगा। ये मेरा E2 बनेगा और ये मेरा E1 बनेगा। और जिधर मेरा E1 है वही मेरा VS है, उसके बराबर ही मेरा VS रहेगा क्योंकि आइडियल केस है तो पैरेलल में जुड़े हुए। तो यही मेरा क्या रहेगा? VS रहेगा। पॉइंट को समझिए भाई। करंट मैं नहीं दिखा रहा हूं नो लोड पे, फिलहाल मैं नो लोड पे दिखा रहा था इसको। फिलहाल मैंने नो लोड पे दिखाया क्योंकि नो लोड पे सिर्फ वोल्टेज बनेगी और पोलैरिटी मैंने दिखाई तो पोलैरिटी बिल्कुल सही है। और फेज में मैंने दिखा दिया। करंट मेरा जीरो आएगा बिकॉज रिलेक्टेंस मेरा इसका जीरो है तो जीरो करंट लेगा ये। सही है। अब सुनो मैंने क्या किया। अब मैं I2 करंट ले रहा हूं, मैंने लोड लगा दिया यहां पे। तो लोड लगाते ही क्या होगा सुनिए, इसमें करंट आएगा I2, ठीक है। तो अगर I2 करंट आएगा तो वो करंट क्या करेगा? इसको डीमैग्नेटाइज करेगा। सोचिए, क्योंकि इसका जो फ्लक्स था वो फ्लक्स पे जो पहले फाइनाइट फ्लक्स सेटअप हो रखा था वो इस तरफ सेटअप हो रखा था, ऐसे फ्लक्स सेटअप हो रखा था नहीं। अब जो I2 करंट आएगा वो उसका जो फ्लक्स आएगा वो क्या करेगा? वो पहले वाले फ्लक्स को क्या करेगा? ओपोज करेगा। ये मैं पहले बता चुका हूं लेंज लॉ के हिसाब से। इसका मतलब नेट फ्लक्स अंदर का क्या होगा बताओ? कम होगा। अगर अंदर का फ्लक्स कम होगा तो E1 की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि फ्लक्स पे ही तो डिपेंड कर रहा है E1। अगर मैं RMS वैल्यू की बात करूं तो RMS वैल्यू आएगी √2 पाई f N1 phi m। phi m की वैल्यू कम हो जाएगी नहीं। जैसे I2 करंट आएगा I2 मेरा क्या करेगा? कोर को डीमैग्नेटाइज करेगा, उल्टा फ्लक्स देगा I2 की वजह से। I2 की वजह से जो phi आएगा वो उल्टी डायरेक्शन में आएगा और वो क्या करेगा बताओ जरा? वो कोर को डीमैग्नेटाइज करेगा। और अगर कोर मेरी डीमैग्नेटाइज होगी तो फ्लक्स मेरा कम होगा। अगर फ्लक्स मेरा कम हुआ तो इसका मतलब E1 की वैल्यू भी क्या आएगी? डाउन आएगी और E2 की वैल्यू भी डाउन आएगी। बट क्या E1 डाउन आ सकता है आइडियल केस में? नहीं। E1 क्या बोलेगा? ये सोर्स क्या बोलेगा? तुम उसको सोर्स बोलेगा तुम डाउन नहीं आ सकते हो, तुमको बराबर रहना है। तो फिर ये क्या बोलेगा E1? ये बोलेगा मैं क्या करूं भाई, मैं तो फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा हूं और फ्लक्स क्या हो रहा है बताओ? कम हो रहा है। फ्लक्स तो मेरा कम हो गया, इसने कम कर दिया इस करंट ने। तो क्या बोलेगा? तुम घबराओ मत, जितना फ्लक्स इसने कम किया है ना उतना ही फ्लक्स मैं खुद तुम्हारा बढ़ा देता हूं। और वो कैसे बढ़ाएगा? एक एक्स्ट्रा करंट I1 देके। अब इसका मतलब ये जो I1 करंट है क्या करेगा? ये जो I2 की वजह से फ्लक्स डीमैग्नेटाइज हुआ था उस डीमैग्नेटाइज फ्लक्स को वापस क्या कर देगा? वापस बढ़ा देगा। आप समझ रहे हो? इसलिए इस करंट को क्या नाम दिया जाता है? इस करंट को नाम दिया जाता है डीमैग्नेटाइजिंग करंट। समझ आया? ये इसका मतलब जो करंट डीमैग्नेटाइज हो रहा था उसकी वजह से आ रहा है ये। समझ आया? क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? तो इसका मतलब जरा देखिए, इस E2 की वजह से एक I2 डिमांड हुआ, एक I2 करंट डिमांड हुआ। जब लोड लगाया मैंने I2 डिमांड हुआ। कोई लैगिंग करंट मान लो कि E2 से कुछ, क्योंकि लैगिंग लोड है, मान लीजिए लैगिंग लोड था तो उसकी वजह से कुछ I2 डिमांड हुआ। अब अगर I2 डिमांड हो गया तो इधर से इस I2 को अपोज करने, I2 की वजह से जो फ्लक्स आएगा उस फ्लक्स को वापस हटाने के लिए, क्यों वापस हटा रहा है ये? क्योंकि मेरा E1 कांस्टेंट रहना चाहिए और E1 कांस्टेंट रहने के लिए फ्लक्स मेरा क्या रहना चाहिए? E1 कांस्टेंट रहने के लिए फ्लक्स मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए भाई। और फ्लक्स कांस्टेंट तभी होगा जब जितना ये डीमैग्नेटाइज हुआ है उतना ही फ्लक्स वापस इसके अंदर वापस आ जाए दोबारा से, ये I1 वापस लेके आएगा। फिर समझ आया? तो इसलिए एक एक्स्ट्रा करंट आएगा I1, ठीक है। और इसकी पोलैरिटी सेम आएगी, मतलब ये सेम फेज में होंगे दोनों। समझ आया? ये दोनों सेम फेज में होंगे, ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं यहां से ये कह सकता हूं कि करंट का रेशियो पॉजिटिव कब होता है और करंट का रेशियो क्या आएगा ये भी मुझे देखना है। मुझे एक बात बताओ, इधर से पावर कितनी ली है इसने? इस ट्रांसफार्मर ने कितनी पावर एब्जॉर्ब की है? E1 इंटू I1। और मैंने क्या बताया? मैंने बताया ट्रांसफार्मर कोई पावर अपने पास नहीं रखता। दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए फिर? E2 इंटू I2। नहीं, कोई पावर ट्रांसफर अपने पास नहीं रखता आइडियल केस में। तो E1 I1 इक्वल टू क्या बनेगा? E2 I2। सही है। तो यहां से क्या बन गया? यहां से बन गया E1 अपॉन, अच्छा ये पावर डिलीवर कर रहा है, ध्यान से देखो, इसमें पॉजिटिव से करंट निकल रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव में करंट एंटर हो रहा है, ये एब्जॉर्ब करेगा, डिलीवर कर देगा उतनी। तो इसका मतलब यहां से मैं क्या कर सकता हूं? E1 बाई E2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? I2 बाई I1। और E1 बाई I2 में जानता हूं क्या होता है? N1 बाई N2। समझ आया? ये बनेगा दोस्तों, ठीक है भाई। E1 बाई E2 इक्वल टू, क्लियर है? इसका मतलब रेशियो पॉजिटिव आया, देखो ध्यान से।
एक पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, एक पावर डिलीवर कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं डॉट के हिसाब से करंट का रेशियो भी बताने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं देखो इसका जो करंट था वो नीचे जा रहा था, इसका अंदर डॉट से नीचे की तरफ जा रहा था। कॉइल करंट की बात कर रहा हूं मैं, मतलब जो कॉइल में करंट है वो डॉट से अवे जा रहा था, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, कॉइल करंट नीचे से क्या हो रहा है बताओ, ऊपर आ रहा है। इसका मतलब किधर आ रहा है बताओ, टुवर्ड्स डॉट आ रहा है, डॉट की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं करंट का रेशियो पॉजिटिव कब आएगा, जब एक तरफ डॉट से करंट क्या हो रहा हो, लीव कर रहा हो, और एक तरफ डॉट में एंटर कर रहा होता हो, तो करंट का जो रेशियो आएगा वो मेरा पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज रेशियो मेरा नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब पॉजिटिव रेशियो आने का मतलब दोनों सेम फेज में आएंगे। पॉजिटिव रेशियो आने का मतलब क्या है, दोनों का फेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। पॉइंट को समझिए भाई, ठीक है, दोनों का फेज मेरा सेम रहेगा। पॉइंट क्लियर हुआ भाई, बोले कोई दिक्कत है तो। इसका मतलब जो I2 by I1 है दैट विल बी इक्वल टू N1 by N2, ये उल्टा रहेगा, देखना ध्यान से। करंट का रेशियो उल्टा होता है वोल्टेज के रेशियो से। वोल्टेज में E1 by E2 इक्वल टू N1 by N2 होता था, इसमें I2 by I1 इक्वल टू N1 by N2 होता है। ठीक है, समझ आया मेरा पॉइंट, ठीक है भाई। तो इसमें रेशियो एक तो उल्टा आएगा, और किस तरह से करंट आएगा, क्यों करंट आता है वो हमने देखा, ठीक है, क्यों हमारा करंट आता है उसको हमने देखा, ठीक है भाई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ दोस्तों, ठीक है। एक बार इसको देखिए कि करंट कैसे आता है और वोल्टेज कैसे आता है। लोड लगाते हैं तो आइडियल केस में हमने लोड लगाया, ठीक है, तो उसको हमने आज इसमें देखा है। डॉट कन्वेंशन हमने सीखा है कि डॉट कैसे लगाते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। डॉट के हिसाब से फिर हमने इनका रेशियो भी डिफाइन किया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और देखते हैं कि भाई ये कहां तक हमें लेके चलता है, ठीक है। आज के एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।